मैं प्रेरणा माहेश्वरी हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ। बजट ओवरऑल बहुत सारे सेक्टर को कवर किया। सबसे अच्छी चीज़ लगी महिलाओं का ख़ास ध्यान रखा गया, स्पेशली वर्किंग वुमेन को लेकर फोकस किया गया कि क्रेशेज़ एंड हॉस्टल्स जैसी चीज़ें रहेंगी, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। बट टैक्सेशन के एस्पेक्ट से देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये सब बढ़ाया गया, तो बजट ओवरऑल एक तरफ अग्रेसिव भी है तो दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव। मेरे हिसाब से अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र से देखते हैं तो दोनों के हिसाब से बजट बहुत अच्छा है। अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, पर मुझे स्वास्थ्य की दृष्टि से बजट काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि नए नर्सिंग कॉलेजेस, नए मेडिकल कॉलेजेस की जो बात हो रही है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जो बात हो रही है, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम थी कि नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ कम था, ओटी स्टाफ कम था, फार्मासिस्ट कम थे, तो पेशेंट्स को प्रॉपर इलाज ना मिलने से वो बड़े क्षेत्रों की तरफ दौड़ते थे जहाँ कॉस्टली इलाज थोड़ा होता था। बट मुझे लगता है कि अब इसके बाद जो प्रॉपर लोग गांव से ही पढ़ के निकल सकते हैं, इतने सारे नए कॉलेजेस बन रहे हैं, तो जो गांव के क्षेत्रों की समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होंगी और उनको कम पैसे में ही अपने लोकल एरियाज़ में इलाज मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना को भी इससे बल मिलेगा और गाँव में ही और सारे हॉस्पिटल्स इम्पैनल होंगे तो उनको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो नए मेडिकल कॉलेजेस की बात है, उन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात है, तो नए मेडिकल स्टूडेंट्स जो निकलेंगे वो भी गाँव के क्षेत्रों में अपनी सेवाएँ दे पाएंगे, क्योंकि संविदा पर उनको रखा जाएगा। तो गाँव के क्षेत्रों में जब उनको एक MBBS MD डॉक्टर मिल रहा है, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा, तो स्वास्थ्य सेवाएं तो उत्कृष्ट होंगी, ये बिल्कुल इससे श्योर है। और शिक्षा के लेवल में भी इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो उस दृष्टिकोण से बजट काफ़ी अच्छा है। देखिए, महिलाओं के लिहाज से भी अगर गोल्ड की बात करें तो सभी को अच्छा लगता है कि गोल्ड मिले, तो उस एंगल से बजट अच्छा है। हाँ, जहाँ तक टैक्स की बात है, हो सकता है कि इससे कुछ लोगों को खुशी ना हो, बट मुझे लगता है उसके दूरगामी परिणाम के लिए CA या अकाउंटेंट्स भी इसमें कुछ ना कुछ सर्च जरूर करेंगे, क्योंकि कुछ लंबा टैक्स स्लैब में आते हैं लोग, तो उस हिसाब से देख के बनाया गया है। पर जो हमारी बेसिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए या हमारे देश को विकासशील देश से विकसित देश की ओर ले जाने के लिए जो दो मजबूत स्तंभ होते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उन दोनों को केंद्र में रखकर इस बजट को अच्छा बनाया गया है। मेरा नाम CA पूजा कोठारी अग्रवाल है। जस्ट अभी हम लोग ने बजट का लाइव टेलीकास्ट देखा, तो हम ये बोलना चाहेंगे कि नो डाउट ये बजट अच्छा है, बट एट द सेम पॉइंट हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर रही है। इन्वेस्टमेंट्स लाइक LIC में, जो कि हम लोग का एक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और आज के टाइम में लाइफ इंश्योरेंस होना इज़ बहुत ज़रूरी। और साथ ही साथ सरकार को थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन के टूवर्ड्स देखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीकम्युनिकेशन में मेन प्लेयर हो गया है जियो या एयरटेल, और इन लोग के लिए जब भी रेट्स अप या डाउन करना रहता है वो उन लोग के हाथ में है। अब BSNL अगर रहे या कोई भी गवर्नमेंट चीज़ रहे तो हम लोग शायद वो प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके तरफ, कि पूरा हमारा जो मेजर सेक्टर्स है वो प्राइवेट सेक्टर में ना चला जाए, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन्फ्लेशन हम लोग के हाथ में नहीं रहेगा। ओनली द बिग प्लेयर्स विल बी हैविंग द रोल टू अपलिफ्ट द प्राइस और चेंज इट। सो नो डाउट स्लैब रेट्स वगैरह अच्छे हैं, बट एट द सेम पॉइंट हम लोग का जो लॉन्ग टर्म गेन, कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म, ये सब के रेट्स हाई कर दिए गए हैं। और फैक्ट ये है कि आज की यूथ टोटल इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स या म्यूचुअल फंड में, तो कहीं ना कहीं पर्सनल टैक्स स्लैब रेट्स कम करने से मिडिल क्लास को इतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग की टैक्स स्लैब जो कैपिटल गेन की है वो बढ़ा दी गई है। तो ओवरऑल आई वुड सजेस्ट कि इट वाज एन एवरेज बजट।